चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का योग 680 है और एलसीएम एचसीएफ का 84 टाइम्स है। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो चलिए आइए सोल्व करते हैं कि इसे डायरेक्ट कैसे सोल्व करेंगे। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया कि यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा हो और एचसीएफ एलसीएम जो है एचसीएफ के इतने गुना हो, तो उसमें क्या करना है, आपको हमेशा अपनी तरफ से एक बढ़ा देना है। तो ये कितना हो 85। इस 85 को इसके योग से डिवाइड कर दीजिए, यानी 680 को आप डिवाइड करेंगे 85 से, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 8 आएगी। इस 8 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 84 से, और फिर इंटू में एक 8 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए और 56 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, इस नंबर से बोला है। तो आप इसे करें तो ये 8 और 8 से 56 और ये 12 से 84, यानी कि 12 96, यानी कि 96 जो आएगा वो दूसरा नंबर आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अब ये समझते किया कैसे। एक्चुअली जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर स्टेप ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसे किया कैसे। देखिए, एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो कितना है, आपका 680 दे रखा है। फिर उसने कहा एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना है, आपका 84 टाइम है। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ रखूंगा एलसीएम की जगह, तो ये 85H हो जाएगा, बराबर में कितना होगा, 680 के बराबर हो जाएगा। तो 17 पंजे 85 और 17 चौके 68, तो ये 8 पंजे 40, यानी एचसीएफ जो हो जाएगा मेरे पास में वो 8 हो जाएगा। अब एचसीएफ 8 है, तो इस वाली वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो एलसीएम की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 84 इंटू में मेरे पास में 8 आ जाएगा। और मुझे मालूम है एलसीएम इंटू में एचसीएफ बराबर होगा प्रोडक्ट दोनों नंबर के बराबर में। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी मेरे पास, 84 इंटू में 8, और एचसीएफ कितना मेरे पास में 8, और एक वैल्यू एग्जामिनर मुझे 56 दे रखी है। तो 56 से मैं यहाँ डिवाइड करूंगा तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा, यानी कि 8 7 56 12 से यानी 96 इस गलटू में बी आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।